Good afternoon, everybody. So today we are going to start the chapter statistics. ठीक है, तो first of all, this word statistics, what does it mean? Anybody? क्या कहता है ये word? जी? कोई word बोला डाटा? हाँ? डाटा? No doubt statistics all deal with data. ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन के ऊपर लेके जाना चाहूंगा. तो ट्राई टू इन्फर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू गाइस. इट सेज इट इज अ सेट ऑफ ऑल रूल्स एंड प्रोसीजर्स. इट इज अ सेट ऑफ ऑल रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू infer from the large masses of data so that managerial decisions can be made. कि बहुत सारे बड़े डेटा को कैसे हम वहां से रिजल्ट इन्फर करें, कैसे हम कंक्लूजन्स निकालें ताकि हम उस डेटा का एसेंस जान पाए. सबसे बड़ा डेटा कभी भी कौन होता है पता है? सेंसस. सेंसस डेटा को बोलते हैं ना, जो हर 10 साल में इंडिया में होता है, ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री. ठीक है कि नहीं है? वो हर साल क्यों नहीं हो पाता? हमारे तो भगवान की कृपा पूरी है हमारी कंट्री पे बच्चे पैदा करने में. ठीक है ना, 132 करोड़ इस टाइम के, उससे भी ज़्यादा, समवेयर अराउंड 132 CR. ठीक है, तो कृपा कम होनी चाहिए भगवान की, बहुत ज़्यादा ही है. ठीक है, एंड पॉइंट इज, अब उस डेटा का सेंसस का करते क्या है? उस डेटा से हमें पता चलता है बड़े सिंपल से कुछ फंडामेंटल्स. व्हाट इज द मेन वर्सेस वुमेन सेक्स रेशियो. हम कहते हैं ना इंडिया में बहुत ज़्यादा फीमेल फर्टिसाइड बच्चे मारे जाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? ये कम हुआ, कब से कब होना शुरू हुआ? आफ्टर 1990, जब से इस पे बैन लगा. बैन कैसे लगा? क्योंकि ये रेशो बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी. आज भी इन द स्टेट्स लाइक हरियाणा और बिहार और सम पार्ट्स ऑफ यूपी, जहाँ पे आज भी ये रेशो बहुत ही खराब है, जहाँ पे 65% 60% मैन है और 35 to 40% वुमेन है. तो ये डाटा आता है तभी पता चलता है. हाउ वी से दैट इंडिया इज अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट? क्योंकि पॉपुलेशन से पता चलता है दैट द मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलोंग्स टू हिंदूज. ठीक है, एंड ये कहां से आ रहा है? ये सारा डाटा से आ रहा है. बट डाटा का हम करते क्या है? सबसे पहला हमारा काम होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करना, समझना डाटा को. डाटा क्या कहता है? इज दैट क्लियर? तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स. मैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, अदरवाइज देयर आर 2 एस्पेक्ट्स. पहला होता है कि भाई प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट पार्ट इन दिस लेक्चर. मैं यहां पे कवर करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जहां पे हम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. इज दैट क्लियर? समझ गए? तो ध्यान से समझना. सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा. आप सब जितने भी बच्चे यहां बैठे हो मेरे को अपना बॉडी वेट बताएंगे. ठीक है? हाँ जी वेनु, क्विकली. दिस इज नॉट एन द आंसर. 80. हाँ जी. 64 जी. 50. 64. हाँ जी मैडम. 68. ओके जी. 56. 50. 58. 58. 88. ओके जी. चल कर कैसे बढ़ गया बैठे बैठाए, झूठ बोल रहा था. हाँ हाँ जी. 72. चलो जल्दी, बातें नहीं काम पे आएंगे. हाँ जी सहज, एक छोटी सी एक्सरसाइज हो रही है, मुझे अपना बॉडी वेट्स बताइए. सहज 92. हाँ जी हिमांगी. शुक्र है तूने 46 नहीं कहा, मैंने कहना था उसके बिल का आदि होगी. हाँ जी 79. और आपका तनिष्का 60.
ओके जी, तो ये 15 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास आ गया। मैं जानबूझ के हमेशा जब स्टैट शुरू करता हूं, आई स्टार्ट विद दिस एग्जांपल सो दैट यू गेट टू नो कि स्टैट्स इज यूज इन डे टू डे लाइफ। ये हर रोज की लाइफ का काम है जो हम बात यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम शुरू करने वाला हूं टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ, जहां से हमारी 10th के क्वेश्चंस और उनके रिलेटेड फॉर्मूलाज की शुरुआत है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ अगर मैं कहूं व्हाट इज द मीन वेट ऑफ द क्लास, मीन वेट ऑफ ऑल क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज बहुत बच्चे आए नहीं हैं ड्यू टू देयर एग्जाम, बट फिर भी मैं बात करूं कि मीन वेट क्या है। आपको याद है मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को समेशन एक्स लिखते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n। तो यहां पे n तो मेरे को 15 पता है। इज दैट क्लियर? गॉट इट राइट? हिमांगी जस्ट स्टे काम। n 15 पता है, क्या नहीं पता? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लें। हाँ, 80 60 140 140 50 190 190 60 250 250 60 310 310 and 310 and 200 510 510 and 80 590 590 and 70 660 660 and 750 800 880 880 and 60 940 948 948 948 and 4 952 960 966 966 and 24 970 990 990 and 10 990 and 10 1000 complete 1000 990 and 10 बोला ना मैंने, ठीक है। तो पूरी क्लास का बॉडी वेट कितना भाई? 1000 डिवाइड बाय 15 कर दें, कितना निकल के आ रहा है? 1000 डिवाइड बाय 15 हमारे पास ये आया 66.67 66.67 kgs। ओके, हाँ जी बोलिए। सेम थोड़ी है तो बॉडी वेट एवरेज है ना क्लास का, क्लास का। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर हम इसको इजी करने के लिए मैंने यहां पे 990 लिख दिया ताकि कैलकुलेशन और थोड़ी इजी कर सकूंगा आप लोगों के लिए और फर्दर जो चीज मैं सिखाना चाहता हूं उसके लिए। तो मैंने यहां किसी का भी वेट कम कर दिया, 74 कर दिया, ठीक है। कुछ मैनिपुलेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि ये समझो वेनू नहीं बैठा यहां पे, गौरी बैठी है, उसको भी 40 किलो ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये मेरे पास टोटल कितना आ गया? 990। जस्टिफाइड? बोलिए। अब बात करते हैं आगे। कोई भी डाटा जब कलेक्ट होता है, कोई भी डाटा वर्ल्ड वाइड जब कलेक्ट होता है, वो डाटा ऐसे इकट्ठा होता है, सबका वेट सबका वेट सबका वेट। बट जब आपको यही सोचो पूरे इंडिया का डाटा बताएं, हम कहते हैं इंडियन पीपल आर ओबीस। ओबीस का मतलब मोटे, ये मेरे भी बड़ा हुआ आजकल, ठीक है। इंडियन पीपल आर ओबीस, कहां से सपना आता है? कौन से डाटा से? और 132 करोड़ बंदों का डाटा देखते हैं, हाँ 132 करोड़ बंदे का वेट सामने रखते हैं, एवरेज वेट। वो एवरेज वेट से पता चलता है कि भाई अगर मैं कहूं एवरेज वेट ऑफ माय स्टूडेंट्स दे आर फिट बिकॉज दिस इज द कैटेगरी ऑफ द हेल्दी स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। बट यहीं से निकलते हैं कंक्लूजन्स, यही मेरी डेफिनेशन कहती है। बट हाउ टू प्रेजेंट योर डाटा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डाटा इन अ बेटर वे। पहली सीरीज जब डाटा रॉ फॉर्म में कलेक्ट होता है इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। फिर सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट में क्या करते हैं? वी मेक स्मॉल सब ग्रुप्स ऑफ द वेरिएबल्स। एक चीज और बता दूं, जो भी चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी स्टडी कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब विच वेरीज, जो बदलता है। सबका वेट बदल ही जा रहा है ना,
यस और नो? कंसिस्टेंट तो नहीं है सबका? सॉरी क्लास है 66 kg, ऐसा तो नहीं है? वेरिएबल विच वेरीज, अब वेरिएबल में भी आगे होता है वेरिएबल की टाइप्स, रैंडम वेरिएबल की टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं फिर स्टिक कर रहा हूं अपने आप को किसके साथ? क्लास 10th के साथ, ठीक है। वेट को वेरिएबल कर दिया, और फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? द वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद एनी वेरिएबल, द वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद। अब ये इंडिविजुअल सीरीज को 15 बंदों को तो स्टडी करना फिर इजी लग रहा है, इतना भी इजी नहीं है, बट फिर भी कंपैरेटिवली इजी है। यहीं पे अगर मैं कह दूं 150 बच्चा है, तो क्या आप सबको स्टडी कर पाओगे? तो उसके लिए करनी होती है ग्रुपिंग। क्या करनी होती है? ग्रुपिंग, कि अगर कईयों के वेट सेम हैं उनको एक ग्रुप में ऐड कर दो। तो हम क्या करते हैं? वेट कांस्टेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब वेट क्या है यहां पे? वेरिएबल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ ऑफन इट अकर्स, हाउ ऑफन इट अकर्स। अब सबसे पहले इसमें सबसे छोटा वेट कौन सा? 58, 50। क्या है? 50। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 2 स्टूडेंट्स, 50 पे 1 है कि 2 है? 2 है सर, 2 है। 50 पे 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप टैली मार्क्स करते होते हैं ना जूनियर क्लास में, वही कर रहा हूं टेक्निकली। उसके बाद कौन है? 58, 56, कितने स्टूडेंट्स? 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स। उसके बाद 56 के 2 थे, हाँ 2 थे। 58 के 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स। उसके बाद 60 1 स्टूडेंट। 1 स्टूडेंट, उसके बाद 2 स्टूडेंट, 64 के 2 स्टूडेंट्स, 64 के 2 स्टूडेंट। 68 68 1 स्टूडेंट। उसके बाद 72 74। उसके बाद 80, 80 80 के बाद 92, 88 सर, 88। 1, और कौन रह गया? 92, 1 स्टूडेंट। सो अब नोटिस कर दो, ये मैंने वो एक्स डाली है जो मेरे पास एंट्रीज आई, जो मेरे पास एंट्रीज आई, और ये उन्हीं को अगर कुछ बच्चों में रेपिटेशन हुई अलग लिख दिया। आप चेक करो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 6 7 9 9 and 6 15। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है? तो जो रॉ फॉर्म में डाटा था मैंने डाटा को थोड़ा शॉर्टन कर दिया। यहां 15 एंट्रीज थी और यहां एंट्रीज कितनी रह गई? 15 11 एंट्रीज रह गई। समझ के कम हुआ? इस डाटा को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। सही है बेटा? मैं क्यों ये बता रहा हूं, इनके फॉर्मूलाज अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं आने वाले टाइम में। इंडिविजुअल सीरीज, रॉ फॉर्म ऑफ डाटा। इंडिविजुअल की पहचान, अब ओनली वेरिएबल वैल्यूज आर गिवन, ओनली वेयर एज इन डिस्क्रीट सीरीज वेरिएबल प्लस फ्रीक्वेंसी इज गिवन, वेरिएबल प्लस फ्रीक्वेंसी। अब देखो अगर मैं इंडिया में ऐसे वेट के अकॉर्डिंग भी लगा लूं तो कम से कम भी 25-30 बाइफर्केशन हो जाएंगी, शायद उससे भी ज्यादा। उससे क्यों? उससे भी बहुत ज्यादा। क्यों? अगर मैं कहूं मिनिमम सबसे हल्का 16 साल का बच्चा अभी 40 किलो का है, हमारी गौरी जैसा, ठीक है, और सबसे हैवी स्टूडेंट कोई 120-130 किलो का है, तो 40 से लेके 130 तक कितनी एंट्री हो गई? 90 एंट्रीज। एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी 90 एंट्रीज। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता पता है? वी ग्रुप दीज डेटास। हम यहां पे बना देते हैं सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स कैसे? वेट को हम लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स, और उन्हीं की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ही मेंशन कर देते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वेट? 50। व्हाट इज द मिनिमम वेट? तो मैं यहां पे अगर ये इंटरवल बना रहा हूं 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 to 80, and 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95,
इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 15 एंट्रीज, 11 एंट्रीज एंड हाउ मेनी एंट्रीज नाउ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दो कम हो गई, और दो कम हो गई। अब यहां पे देखो, आपको एक चीज और बता दूं जिनको नहीं पता जूनियर क्लासेस में, अगर यहाँ पे 55 यहाँ पे है और किसी बच्चे का वेट 55 है, वो यहाँ कंसीडर नहीं होगा, वो यहाँ कंसीडर होगा। वो कहाँ कंसीडर होगा? इस जगह पे। अंडरस्टूड? तो ये इस डाटा को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है बेटा। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या कहती है? देखो 50 to 55 दो ही एंट्रीज है, बोलिए। 55 to 60 ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये नहीं आई, तो कितनी आई एंट्रीज? 60 to 65 में ये आ गई 3, 65 to 70 में अकेली ये, 70 to 75 में ये दोनों आ गए 2, 75 to 80 में ये नहीं आएगी, 75 to 80 में, और 80 to 85 में 1, 90 85 to 90 में एंड 1। टोटल चेक करो फिर से 15 है। बोलिए यस और नो। तो ये मैंने क्या किया, डाटा को और सिंक्रोनाइज कर दिया। अब यही मैं अगर क्लास इंटरवल बनाता 10-10 के, 50 to 60 तो ये 4 + 2 6 हो जाना था, 60 to 70 आंसर 4 हो जाना था, 70 to 80 आंसर 2 हो जाना था, 80 to 90 आंसर 2 हो जाना था, 90 to 100 1 हो जाना। तो मैंने एंट्रीज और कम करके 6 पे ले आया। तो डाटा एक ही है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान, व्हेन वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, व्हेन वेरिएबल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड विद द एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी। मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, इंडिविजुअल सीरीज ओनली रॉ डाटा इज गिवन, only variable values are given. Discrete series variable plus frequency, variable plus frequency is given. Continuous series variable is given in the form of a group as well as, and which is called class interval, and second thing frequency associated with the variable is also mentioned. Is that clear till now? Sure. So my first point was how your individual series is converted into discrete and discrete is converted into continuous। यहां से सीखा गया कि डाटा हमेशा कलेक्ट होता है रॉ फॉर्म में, फिर उस पर ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, जब मैं यहां तक पहुंच जाता हूं ना, तो मेरा चैप्टर और मेरा टॉपिक यहां से शुरू होता है सारा। तो सबसे पहले लिख लीजिए कुछ टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली टर्म है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या है? द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल वैल्यूज, द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल वैल्यूज। ये देखो, ये मेरे क्या है सारे क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स, ये सारे क्या है? क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल इज ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल वैल्यूज। यस और नो बेटा? आप जल्दी जल्दी लिखी जाओ सो दैट वी शैल सेव टाइम। सेकंड क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद any class interval, the frequency associated with any class interval is called class frequency, the frequency associated with any class interval। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं कहूं what is the frequency for the class interval 60 to 65? 3. What is the frequency associated with 90 to 95? 1. What is the frequency associated with 105 to 110? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। मेरी क्लास इंटरवल ही एग्जिस्ट नहीं करती। कहानी पकड़ में आएगी तो समझना इन चीजों को। चलिए आगे। थर्ड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स,
क्लास लिमिट्स लिखिए, फॉर एनी क्लास इंटरवल, फॉर एनी क्लास इंटरवल there are two class limits, there are two class limits, namely upper limit and lower limit, namely upper limit and lower limit. For example, for class interval 60 to 65, फॉर एग्जाम्पल फॉर इंटरवल या क्लास इंटरवल CI लिख लिया करो, क्लास इंटरवल की जगह CI, फॉर क्लास इंटरवल 60 to 65, 60 इज द लोअर लिमिट एंड 65 इज द अपर लिमिट. 60 इज द Lower limit. जो वैल्यू कम है वो लोअर लिमिट और जो वैल्यू ज्यादा है उसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट. अंडरस्टूड? अपर लिमिट. अब जल्दी से बता दो, फॉर 75 to 80 क्लास इंटरवल व्हाट इज द लोअर लिमिट 75 और अपर लिमिट? 80. एक्सीलेंट. नेक्स्ट डेफिनेशन, क्लास साइज, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर 1 मार्क में CBSE में भी आ जाती है. क्लास साइज स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है. क्लास साइज इज द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. देखिए एवरीबडी, क्लास साइज इसका क्या है? 5. इसका क्या है? इसका क्या है? तो ये एक मंत्रा याद रख लो, इसी के साथ लिख भी लो, इसके साथ लिख लो, फॉर एनी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, फॉर एनी नहीं लिखो, सॉरी, फॉर एनी एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव आता हूं इस पे भी, एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज, द क्लास साइज इज सेम, द क्लास साइज मस्ट बी सेम. इज फिर शक पैदा करता है, मस्ट का मतलब है ये होना ही होना है. द क्लास साइज मस्ट बी सेम फॉर ऑल द क्लास इंटरवल्स, द क्लास साइज मस्ट बी सेम फॉर ऑल दी क्लास इंटरवल्स. एक्सक्लूसिव में ये देखो सबका क्लास साइज क्या है, 5 5 5 5 5, वेरी नहीं कर रहा. फिफ्थ पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ और फिफ्थ पे स्टार मार्क रखना. क्लास मार्क इट इज द एवरेज of upper limit and lower limit. It is the average of upper limit and lower limit of any class interval. It is also called the middle value. For any interval and is represented by xi, ऐसे लिखो xi. for any ith row, ith row, ये रो है ना, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 एंड सो ऑन, फॉर एनी ith रो. अब ये क्या है समझाते हैं. अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखना है इसी का पॉइंट पर. अगली लाइन में क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अब देखिए मैंने क्या बोला, इट इज द मिडल वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. दूसरी चीज मैंने क्या बोली, इट इज द एवरेज ऑफ, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर सम इन दोनों का डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 भी 2, इन दोनों का सम, फॉर्मूला यही बनाना. तो याद क्या रखना है, 50 और 55 का सम 105,
डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 52.5। तो मेरा ये आंसर क्या आया बेटा 52 इसका क्या आएगा जल्दी से बोलो 7.5 इसका क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर इज दैट ओके। और ये सबको डिनोट कौन कर रहे हैं एक्साई क्या कर रहे हैं ये मेरा बहुत रोल प्ले करेगा मेरे हर क्वेश्चन में मीन मीडियन और मोड हर जगह इसको समझ के चलना अंडरस्टूड। क्लास मार्क समझ आ गया क्लास मार्क क्या है मिडल वैल्यू क्लास साइज क्या है उसकी विड्थ इसको विड्थ भी बोलते हैं 50 और 55 को नंबर लाइन पे बनाओ 50 और 55 को तो विड्थ क्या बनी 5 विड्थ क्या बनी 5 की इसको विड्थ भी बोलते हैं सही है। क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं कोई भी वेरिएबल डाटा को जब ग्रुप में कहते हैं उस ग्रुप को क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल ठीक है। लोअर लिमिट ये सारी लेफ्ट वाली अपर लिमिट वो सारी राइट वाली समझ आ गया अंडरस्टूड करिए।